राजहवेली एक पुरानी हवेली जिसका इतिहास गहरा और रहस्यमय है, एक छोटे से गांव में स्थित थी। गांव के लोग हमेशा इस हवेली से दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि अनमेन कुछ अजीब सी बैटन होती थी। किसी ने कभी देखा नहीं था कि कोई हवेली में प्रवेश करता है, लेकिन रात को आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि कोई अंदर है। एक दिन गांव के एक युवा लड़का रोहन ने फैसला किया कि वो हवेली के राज को सुलझेगा। उसने अपने मित्र आकाश को साथ ले लिया। दोनों ने हवेली की तरफ रुख किया, लेकिन अंदर पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस होने लगा। हवेली अंधेरी थी और हवा चल रही थी, जैसे किसी भूत की मौजूदगी हो। भाग दो। रोहन और आकाश ने हवेली के हर कोने को ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी उन्हें एक छोटा कमरा मिला, जो पुरानी किताबें भरी हुई थी। वे किताबें पढ़ने लगे और एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक काला जादू का प्रभाव है। तभी उन्हें हवेली के मलिक मिस्टर कपूर की आवाज सुनाई दी। वे दार से कांप रहे थे। मिस्टर कपूर ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि हवेली से दूर चले जाए, वरना उनका भविष्य अंधेरा हो जाएगा। भाग 3। रोहन और आकाश ने हवेली से बाहर निकलकर विचार किया कि क्या उन्होंने सच में कुछ भयानक देखा था या सब कुछ उनके दिमाग का खेल था। परंतु उन्हें यकीन था कि हवेली में कुछ तो रहस्यमय है। वापस अपने घर आते समय उन्हें एक पुरानी औरत मिली, जिसे सब दादी माँ कहते थे। दादी माँ ने उन्हें कहा कि हवेली के राज का जवाब उनके पूर्वजों की कला से जुदा है। उन्होंने उन्हें एक खास पुस्तक दी, जिसमें हवेली के राज था। रोहन और आकाश ने पुस्तक पढ़कर समझा कि हवेली का राज उनके अकेले नहीं था। उनके पूर्वजों ने एक शक्ति को बंद कर दिया था, जो तबाह कर दीन वाला था अगर गलत हाथों में चला गया। वे हवेली लौट गए और मिस्टर कपूर से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें सच्चाई बता दी और उनसे मदद मांगी। मिस्टर कपूर ने उन्हें शक्ति को मुक्त करने की विधि बताई, लेकिन उसके लिए उन्हें हवेली के आंतरिक भाग में प्रवेश करना होगा। रोहन और आकाश ने हिम्मत जुटाकर हवेली के आंतरिक भाग में प्रवेश किया। वाहन उन्हें काला जादू का असली रहस्य समझ आया। वे शक्ति को मुक्त करने के लिए साथ मिलकर मंत्रा जाप करने लगे। कुछ घंटों के बाद शक्ति मुक्त हो गई और हवेली का अंधेरा दूर हुआ। सब गांव वाले अब हवेली में जा सकते थे।